नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैगन बड़ा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं कि इस बैगन बड़ा को हमने किस तरह से बनाकर तैयार किया है। और हाँ, यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो एक छोटी कटोरी हमने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को किसी जाली वाली छन्नी में डालकर और इस तरह से छान लीजिए, ताकि जब हम इस बेसन का घोल बनाए तो उसमें गुठली ना रहे। अब यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच नमक, 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और साथ ही 1/4 छोटा चम्मच तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल दी हूँ। सभी को देखिए बढ़िया से मिला ली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस बेसन का हमें घोल तैयार करना है। पानी एक बार में ही सारा ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा जिस तरह से हम डाल रहे हैं आप भी डालते जाइए और मिलाते जाइए। तो देखिए यहाँ पर घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। ना तो इससे ज्यादा गाढ़ा घोल रखना है और ना ही इससे ज्यादा पतला। अब इस घोल को हमें ढककर 10 मिनट के लिए रख देना है। अब इधर हमने चूल्हे पर एक पैन को गर्म होने दे दी थी और उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दी हूँ। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो 2 चुटकी हींग डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। जीरा को बढ़िया से भून जाने दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरा भून चुका है। तो अब इसमें 2 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट कर डाल देना है। गैस का फ्लेम इस समय मीडियम कर दीजिएगा। जब हरी मिर्च भी हल्की भून गई तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, बारीक बारीक काट कर और डाल दीजिए इसमें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। तो देखिए जब प्याज इस तरह से हो गया तो इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 कलियां लहसुन की ली थी, दोनों को कूट कर डाल दिया है। कुछ देर इनको भी प्याज के साथ भून लेना है। जब अदरक लहसुन भून गए तो यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच ही तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल दी हूँ, आधा छोटा चम्मच सब्जी का मसाला डाल दीजिए और साथ ही यहाँ पर आधा छोटा चम्मच मैंने अमचूर का पाउडर डाल दी हूँ। अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। हमने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक डाला है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके और मसाले को 1 मिनट भून लीजिए। 1 मिनट बाद इसमें आलू का पेस्ट डालना है। 3 मीडियम साइज के आलू को उबालकर और ठंडा होने के बाद छील लीजिएगा और इस तरह से पेस्ट जैसा बना लीजिएगा। आलू को प्याज के साथ बढ़िया से मिलाकर और 2 से 3 मिनट भूनना है। आलू को भूनते समय गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा। 2.5 से 3 मिनट भूनते हुए हो गए हैं। तो अब हमने इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया की पत्तियों को डाल दिया है। अच्छे से मिलाकर गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इस आलू के मिश्रण को किसी प्लेट में निकालकर अच्छे से फैला दीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम बैगन में भरेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 4 बैगन। बैगन को अच्छे से धो लीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो डंडी है, डंडी को काट के हटा देना है। बैगन पतला वाला लीजिएगा। वीडियो को हमने जूम कर रखा है इसीलिए आपको थोड़ा बड़ा दिख सकता है। अब चाकू से इस तरह से एक चीरा लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा पीछे से नहीं काटना है। तो इस तरह से काट कर चेक भी कर लीजिए कहीं इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। सभी बैगन को इसी तरह से काट कर रख लीजिए। अब बैगन के ये ऊपर वाले हिस्से में इस तरह के जो होते हैं उसे भी हमें हल्का हल्का काट कर हटा देना है। इसमें कांटे जैसे होंगे तो इसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो हल्का हल्का चाकू से इस तरह से काट दीजिए। इसको आराम से काटिएगा, बैगन को डंडियों से अलग नहीं करना है। तो देखिए सभी को इस तरह से काट कर रख लिया है। अब ले लीजिए थोड़ा सा नमक। थोड़ा थोड़ा नमक है ये कटे वाले हिस्से में इस तरह से लगा लेना है। तो दोनों तरफ बढ़िया से लगाइएगा। जरा सा नमक लीजिए और दोनों तरफ अच्छे से लगा लीजिए। सभी बैगन में इसी तरह से नमक लगा के रख लेना है। और ध्यान रखिएगा बैगन को काटने के बाद ज्यादा देर तक नहीं रखिएगा, नहीं तो ये काले पड़ने लग जाते हैं। हमने सभी बैगन में नमक लगा लिया है। अब उसी पैन में जिसमें हमने आलू को भूना था थोड़ा सा तेल डाल दिया है, लगभग 1 से 1.5 छोटा चम्मच के आसपास।
तेल को बढ़िया से गरम कर लीजिए। जैसे ही तेल गरम हो गया, इन बैंगनों को पैन में डाल दीजिए। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इस तरह से हिलाकर सभी बैंगन के ऊपर तेल लगा लेना है। ये पैन में जो तेल है, अब ढक दीजिए और ढककर बैंगन को पकने दीजिए। धीमी आंच पर लगभग 1 से 1.5 मिनट हमने बैंगन को पकाया है और एक तरफ से जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसे इस तरह से पलट दीजिए और फिर से ढक दीजिए और धीमी आंच पर पकने दीजिए। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि बैंगन हर तरफ से अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह से हमें बैंगन को करना है। अब तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और सभी बैंगन को पैन से निकालकर किसी अलग बर्तन में रख लीजिए। अब इस बैंगन को होने दीजिए पूरी तरह से ठंडा। जब आलू और ये बैंगन पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो बैंगन को लीजिए, इस तरह से खोलिए और इसमें ये आलू का मसाला अच्छे से लीजिए और इस तरह से अंदर में भर दीजिए। आलू का पेस्ट बढ़िया से भरिएगा, तभी ये बड़े खाने में अच्छे लगेंगे और हाथों से दबा दबा कर अच्छे से सेट कर लीजिए। तो देखिए कितने बढ़िया से हमने भर लिया है। इसी तरह से सभी बैंगन में ये आलू का पेस्ट हमें भर लेना है। आप चाहे तो बैंगन के अंदर में जो बीज है उसे आप निकाल भी सकते हैं। हमने देखिए बीज नहीं निकाला है और सभी बैंगन में आलू को अच्छे से दबा दबा के भर लिया है। अब जो ये बेसन का घोल बनाया था, देखिए 10 से 15 मिनट इसे हो गया है रेस्ट करते हुए। घोल इस तरह का होना चाहिए ताकि बैंगन पे अच्छे से चिपक सके। अब एक बैंगन को लीजिए और इस तरह से इसे बेसन में डुबोइए और तुरंत ही निकालकर गरम तेल में डाल दीजिए। तेल यहाँ पर अच्छा गर्म होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए बेसन कितने बढ़िया से बैंगन के ऊपर चिपक रहे हैं। जब बैंगन को तेल में डाल दे तो कुछ देर के लिए रहने दे। कुछ देर बाद जब देखे कि ये ऊपर की सतह जो बेसन वाली है वो ड्राई हो गई है, तब आपको पलटना है। डालने के बाद गैस का फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं। मीडियम आंच पर इसे तलिएगा ताकि बहुत ही अच्छे से ये अंदर तक पक जाए। कुछ देर लगेगा इसको पकने में। तो जब देखिए बेसन की ऊपर वाली सतह इस तरह से हो जाए तब आपको तेल से इस बड़े को निकाल लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये हर तरफ से फ्राई हुआ है। बैगन को हमने फ्राई करने से पहले भी पकाया हुआ है तो इसलिए ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो इस बड़े को आप अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ गरम गरम खा सकते हैं। और बाकी के दो जो बचे हैं उसे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर ली हूँ। यदि आपकी भी फेवरेट बैगन है तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें। इस बड़े को बनाने के बाद गरम गरम आप धनिया की चटनी के साथ या फिर टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।